अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आपसे पहले भी गवर्नर्स के हवाले से बात कर चुका हूं और आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वफाक कुछ सूबों में गवर्नर्स तब्दील करने जा रही है। KPK और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की फ़ाइल तो वज़ीर आज़म के टेबल पे पड़ी है और सिर्फ दस्तखत होने और वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे जो अहम मसला है वो है सिंध। सिंध में PTI की हुकूमत गवर्नर चेंज करना चाहती है और उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो चलें, इमरान इस्माइल साहब बीमार भी रहते हैं और आज कोरोना से अभी सेहतियाब हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए। लेकिन सिंध में कुछ मामला बड़े गड़बड़ चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे सिंध के हवाले से जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो विफाक सिंध को NFC अवार्ड के ज़रिए पैसे भेज रहा है, वो पैसे विफाक के मुताबिक सिंध में उस तरह नहीं लग रहे और करप्शन की बहुत सारी दास्तानें सामने आ रही हैं। मीडिया पे वज़ीर आला सिंध को जितना मर्ज़ी आप हीरो बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि जो सिंध के अब दूर दराज के इलाके गोट हैं, वहाँ पे तो लोगों को साफ़ पानी तो दूर की बात है, गंदा पानी पीने को नहीं मिलता। और जो वहाँ पे सेहत की सूरत हाल तो आप छोड़ ही दें ना, कि वहाँ पे हॉस्पिटल या कोई ऐसा, वहाँ तो कोई डॉक्टर तक का होना एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। उन इलाकों में अभी भी जो कमी है वो चौधरियों के और वो डेरों पे जूतियाँ पहन के नहीं जा सकते। जुल्म की और एक बेबसी की सिंध में दास्तान है। वो पंजाब और KP के भी बलूचिस्तान भी इससे बचे हुए नहीं हैं, वहाँ यहाँ पे भी ऐसा ही है। लेकिन सिंध में बहरहाल सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। अब सिंध के अंदर मैंने मालिम बेज़ाब्तगी का कहा, वज़ीर आला सिंध को मुराद अली शाह साहब को नैब तलब कर चुकी है और 2-3 केसेस में तलब कर चुकी है। फिर खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रुरियों पे, मुलाजमतों पे उनको तलब किया जा चुका है। फिर उसके बाद आप देखें कि विफाक और सिंध में इस मौके पे कोरोना के हवाले से एक हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी थी, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना के ऊपर विफाक और सिंध एक डायरेक्शन पे नहीं जा रहे। अगर कभी इमरान खान कहते हैं कि लॉकडाउन करना है तो वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि नहीं करना, और जब इमरान कहते हैं ढीला करना है लॉकडाउन तो वज़ीर आला सिंध कह देते हैं कि नहीं, हमने लॉकडाउन सख्त करना है। तो ये खींचतानी से कौन मुतासिर हो रहा है? आवाम मुतासिर हो रही है। फिर सिंध में भी 2 सिंध हैं, एक सिंध शहरी सिंध, एक सिंध देही सिंध। जो शहरी सिंध है वो किसी हद तक इसलिए बेहतर है कि वहाँ पे ज़ाहिर है मीडिया का भी है पहुँच, PTI भी बहुत एक्टिव है, फिर और भी MQM भी एक्टिव है। लेकिन जो गोट हैं, देहात हैं, वहाँ पे इंसान जिस तरह बेतौकीर हो रहा है आप उसका सोच ही नहीं सकते। जिस पानी में जानवर पानी पीते हैं, जिस छप्पड़ से, वहीं से लोग पानी पी रहे होते हैं। और फिर आप ये देखिए कि सिंध पे पिछले 30-35 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन थर में बच्चे ग़िज़ा ना मिलने से मर जाते हैं, अब पानी ना मिलने से लोग मर जाते हैं, अब गैर इंसानी माहौल जो सिंध के गाँवों में है उससे मर जाते हैं। फिर अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि सिंध में राह का नेटवर्क बहुत मजबूत होता जा रहा है और खौफनाक बात यह है कि जो पुलिस है उसमें राह का नेटवर्क मौजूद है। आप हैरान होंगे कि हाजिर सर्विस पुलिस के जो अहलकार हैं वो राह के पेरोल पे निकले हैं और उनकी बाकायदा इंडिया में ट्रेनिंग हुई है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का एक शहरी जो पाकिस्तानी पुलिस का हिस्सा है वो सिंध में जाके वो उसकी राह की ट्रेनिंग जो है भारत में जाके होती रही है। तो ये एक खौफनाक बात है। भारत एक अरसे से सिंध में काम कर रहा है, कराची में काम कर रहा है। अल्ताफ़ हुसैन के होते हुए उसने अपने पंजे गाड़े और फिर कुछ और गैर मुल्की कुव्वतें भी चाहती हैं कि कराची जो है वो उधर वहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई मसला क्रिएट रहे, जिसकी वजह से जो वहाँ पाकिस्तान है, क्योंकि कराची लाहौर अगर दिल है तो कराची जो है वो पाकिस्तान का दिमाग है। अगर दिमाग सुन हो जाए या मुतासर हो जाए तो आप सोच लें कि क्या हो सकता है। तो इन हालात में ये कहा जा रहा है कि जब तक 18वीं तरमीम का फ़ैसला नहीं होता, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, अब पार्लियामेंट में जाएगी, फिर उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, फिर बहुत कुछ चाहिए, उस पर काम हो रहा है, वो भी आगे जाके 18वीं तरमीम मंजूर होगी। लेकिन जो अब इतलात हैं वो ये हैं, ये अभी गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि जनरल शुजा पाशा को इमरान इस्माइल साहब की जगह पे गवर्नर सिंध लगाया जा रहा है। उसकी रीज़न ये कि वो एक मज़बूत शख्सियत हैं,
दबंग आदमी है। फिर उनको सिंध के मुतालिक जो है उनकी अप्रोच और सिंध के मुतालिक उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर पंजे गाड़ रहा है तो शुजा पाशा एक ऐसा नाम है कि उसको नाम तो सुन के अब बड़े बड़े जो मुखालफिन हैं वो कांपने लगते हैं। तो फिर ये कि विफाक और सूबे के दरमियान जो गैप है तो शुजा पाशा पूरा कर सकते हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि गवर्नर राज वहाँ लग सकता है, लेकिन गवर्नर राज लगने का इम्कान नहीं है। पीटीआई कभी भी ऐसी सियासी खुदकशी नहीं करेगी कि जिससे पॉलिटिकल सिस्टम एक जगह का वो डिस्टेबलाइज कर दें। इससे विफाक के ऊपर भी असर पड़ेगा और ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप जो किसी के लिए गड़ा खोदें फिर उसमें आप खुद ना गिरें। इमरान खान एक ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने ख़ुद को साबित किया है। तो सिंध में गवर्नर राज तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर जो गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं और उसमें जनरल शुजा पाशा का नाम लिया जा रहा है, अगर वो आते हैं तो ये एक अच्छी चॉइस होंगे जिससे सिंध के मामला बेहतर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।